प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आज एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यूथ यूथ अपनी जो है उसकी एक बहुत बड़ी उनकी एक बहुत बड़ी परेशानी है अडल्ट्री। तो ये हमको पाप में सीन में गिराता है अडल्ट्री। तो ये कैसे कैसे काम करता है ये मैं आज आपको इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादा डीपली में नहीं बोलूँगा, इस पर थोड़े से नॉलेज आपको दूंगा मैं, ताकि इससे आप सब यूथ बच सको। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ अभी। तो पहली बात, ये अपना जो फ़ोन, मोबाइल, ये जो टीवीज़ है, ये मूवीज़ है, सॉन्ग्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कोई भी सॉन्ग्स हो, कोई भी मूवीज़ हो, इससे हमें दूर रहना है। इससे हम लोग व्यभिचार में गिरते हैं, हमें पता भी नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि यूथ गिरता है सिन में, पाप में। दूसरी चीज़ है सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अपना व्हाट्सएप। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी शैतान यूज़ कर रहे हैं हमें गिराने के लिए पाप में, क्योंकि अभी ये जो एंड डेज चालू है, लास्ट के दिन चालू है। कभी भी जीसस आ सकते हैं हमें लेने के लिए। सेकेंड कभी कभी भी हो सकता है, रैप्चर कभी भी हो सकता है। तो इससे हमें बचाने के लिए रैप्चर में शैतान की इच्छा है कि हमारी आत्मा, हमारे सोल कभी रैप्चर में नहीं जा पाए, कभी हम रैप्चर में उठा लिए नहीं जाए, कभी हम हेवन में नहीं जाए। तो ये शैतान अभी क्या कर रहा है, तो पहले क्या करता था 2000 ईयर्स के पहले, मतलब 2000 साल में, जब टीवी और चैनल्स आए थे। 1970 में शायद टीवी आया था इंडिया में, तो उसमें कोई चैनल्स नहीं थे इतने। तो अभी 500,000 चैनल्स टीवी पे है सब। और वो भी कम पड़ रहा था तो वो मोबाइल आ गया। वो भी कम था पाप में गिराने के लिए, अब ये मोबाइल आ गया। तो ये मोबाइल हमारे लिए सबसे बड़ा शैतान का हथियार है, तो हमें इससे बचना है। मैं तो बोलता हूँ कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में बंद कर देने चाहिए। सारे सोशल मीडिया के जो कुछ भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ बंद करना चाहिए। टीवी देखना बंद करना चाहिए। सॉन्ग्स, हॉलीवुड के सॉन्ग्स, कोई भी सॉन्ग्स है, कोई भी मूवीज़ है, वो सब हमें बंद कर देनी चाहिए। चाहे वो शैतान की तरफ से है, शैतान की मूवीज़ है, हॉरर की मूवीज़ है, कोई भी टाइप की मूवीज़ हमें बंद कर देनी चाहिए देखना। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर करके उसमें इतने हम व्यभिचार में गिर जाते हैं। व्यभिचार का मतलब यही नहीं कि हम फिजिकली रिलेशन बनाए किसी लड़की के साथ, उसे व्यभिचार नहीं कहते। फर्स्ट थिंग ये है, व्यभिचार अपने आंखों से होता है, दिमाग में होता है। विचार करने से व्यभिचार होता है। अगर हम किसी इंस्टाग्राम में किसी लड़की को फॉलो कर रहे हैं, अरे यार ये लड़की कितनी सुंदर है, इसके कपड़े कितने अच्छे हैं, तो हम उसकी बॉडी को देखते हैं। चाहे वो लड़की छोटे कपड़े पहनी हो या बड़े कपड़े पहनी हो, चाहे वो लड़का शर्टलेस हो या एब्स हो उसको, या बॉडी बिल्डर हो, तो हम उसको एक नज़र से देखते हैं कि हाँ, हम उसको देखते हैं, हाँ हमारा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, हमारी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, हम इसको फॉलो करेंगे। हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, हम चैट करते हैं। ये सब शैतान की तरफ से हमें सीन में गिराने की साजिश है। इससे क्या होता है, हम लोग सीन में गिरते हैं और ना हम आंखों से व्यभिचार होता है हमारे। हम तो बोलते हैं कि हम चर्च जाते हैं, संडे को चर्च जाते, हम प्रेयर करते हैं, हम बाइबल रीड करते हैं। तो प्रॉब्लम होता है कि हम ये मोबाइल का इंस्टाग्राम देख के, फेसबुक देख के, रिक्वेस्ट भेज के, फ्रेंड्स को, ये फैमिली कोई भी हो, हमारे मन में ना ये होता है कि लालसा उत्पन्न होती है हमारे मन में कि हमें ऐसी लड़की चाहिए, हमें ऐसा लड़का मिल गया तो कितना अच्छा होगा, हमारी शादी कितना अच्छी होगी। तो ये सब ना शादी करवाना यीशु के हाथ में है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें अपने इसमें आदम की फसली से ही हवा बनी थी। तो हमें अपनी तरफ से कोई ट्राई नहीं मारना है कि बाबा मैं किसी लड़की को पटाता हूँ और उससे शादी कर लेता हूँ तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, हमें नहीं करना ये सब। हमें खुद से लड़की नहीं ढूंढनी है, खुद से लड़का नहीं ढूंढना है, क्योंकि हम पाप में गिर जाएंगे उससे और हमारी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ये ना आपको अभी क्या बोल रहा हूँ कि ये लड़का क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मूवीज़ नहीं देखने का तो हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो ये जो मूवीज़ है ना, ये जो सॉन्ग्स है, ये जो म्यूज़िक है ना, इसका अधिकार शैतान के पास था, लूसीफर के पास इसका अधिकार था
म्यूजिक का जो कुछ भी अधिकार यीशु इसके पास था, लूसीफर के पास था। तो लूसीफर को वैसा बनाया गया था, बहुत सुंदर स्वर्गदूत था लूसीफर। उसको म्यूजिक से म्यूजिक उसको बहुत पसंद था, उसके लिए म्यूजिक बनाया था। और उसके उसके उसको मनी और सोना चांदी ये सब सारी संसार की वस्तु उसके हाथ में है। तो वो क्या करता है, यूथ को क्या करता है, वो ना लाइन से क्रॉस कराता है, लाइन क्रॉस करवाता है यूथ से। अगर हमें हमें चर्च में जा रहे हैं, चर्च में अगर हमें कोई लड़की लड़का पसंद आता ही है, चर्च में हम संडे चर्च जाते हैं तो हम लड़के को देखते हैं और कभी कभी उनसे बात करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। फिर कभी कभी अभी तो इतना फास्ट टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप, एक दिन में एक रात में हम उस पर्सन के बारे में इतना सब कुछ जान लेते हैं और 4-5 दिन के अंदर हम प्यार में पड़ जाते हैं। तो उसमें वह विचार हो ही जाता है हमारा। तो जीसस ने क्या बोला है कि बाबा तुम खुद से कुछ मत करो, मेरा वेट करो, मेरी प्रेयर करो, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें सही टाइम पे सही राइट पर्सन दूंगा। वह विचार से हम अपने सोल को नहीं बचा सकते, वह विचार से हम अपने सोल को नरक में ले जाएंगे। और शैतान बहुत चालाक है, लूसीफर इतना स्मार्ट है। वो तो आपको जानते हैं, लूसीफर ने सिर्फ स्नेक ही क्यों बना लूसीफर सारे जगत के प्राणियों को छोड़ के, क्योंकि स्नेक एक ऐसा जानवर है जो अपने शिकार के लिए इतना रुकता है, इतना पेशेंस रखता है। चाहे उसके सामने जो शिकार है उसके लिए वो 5 दिन भी वेट करेगा कि मैं उसको खा जाऊँ। 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद वो वहीं पे बैठा रहेगा, उसका शिकार अगर है वहाँ तो। और अब बाकी जानवर तो इतना वेट कोई करता नहीं। तो शैतान हमारा शिकार करता है यूथ का, यूथ को बोलता है, खुद देखता है कि हाँ भाई ये प्रेयर कर रहा है, ये बाइबल पढ़ रहा है, ये सब सीन से अलग है, ये कोई भी अभी सीन नहीं कर रहा है, कोई हमें से पिक्चर ये मूवीज नहीं देख रहा है, ये सॉन्ग नहीं सुन रहा मैं, अभी ये इसको कैसे गिराऊँ पाप में, ये सोशल मीडिया नहीं देख रहा है, इसको कैसे गिराऊँ पाप में, ये इसमें इसको कैसे मैं विचार में गिराऊँ और इसके सोल को कैसे मैं कंटेमिनेट कर दूँ, कैसे इसको सोल को मैं दूषित कर दूँ, कैसे इसको पाप में गिराऊँ मैं, कैसे इसके प्रेयर अगर पाप में गिर जाते हैं तो हम हमारी प्रेयर्स, हमारी लाइफ हमें खराब हो जाती है, हम व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। व्यवस्था एक ऐसी चीज़ थी, उसके 3 श्राप लगते हैं व्यवस्था के। अगर व्यवस्था का उल्लंघन करना हो तो व्यभिचार, अडल्ट्री, ये जो गंदे फोटोज देखना, गंदे वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम पे सब कुछ है, इंस्टाग्राम पे मतलब इंटरनेट पे सब कुछ है, यूट्यूब पे सब कुछ है, मूवीज है, ये सब से हम क्या करते हैं कि हम पाप में गिरते हैं। हाँ, शैतान यही चाहता है कि हम पाप में गिरे। हम संसार से अलग है, हम संसार के लिए नहीं है, हम संसार से अलग है। संसार में जो कुछ भी है उससे हम अलग है। शैतान हमें युद्ध को गिराने के लिए क्या करते हैं, उसको अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जैसे कि शैतान उसको पाप में नहीं गिरा है, तो उसको सपनों के जरिए शैतान उसको पाप में गिराता है। अगर आप लोग ना मैस्टरबेशन करते हो, ना आप कोई गंदी सोच रखते हो, ना आप एकदम होली लाइफ जी रहे हो, ना कोई सीन है, ना कोई मूवीज है, ना कोई मूवीज में से कोई किसी सीन देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, कुछ भी नहीं। होली लाइफ अगर आप जी रहे हो एकदम पवित्रता में, एकदम आप पवित्रता में जी रहे हो, तो शैतान आपके पास आएगा। और वो जब आप सो रहे होंगे तब शैतान आपके दिमाग में आएगा, आपके सपनों में आएगा, वो तब आपके साथ वो सेक्स कराएगा, आपसे करवाएगा सेक्स सपनों में। अगर आप किसी लड़के को पसंद करते थे, उसको आएगा सपने में। अब आपका एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड है, वो आएगी सपने में, या कोई भी लड़की, कोई भी कुछ भी होगा सपने में, आप सेक्स करोगे सपने में। या आप एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, एकदम पवित्रता में रहिए, ना कोई सीन है। और जब हम बाहर जाते हैं, अभी घर में तो हम लोग मोबाइल है, हमारे पास टीवी है, हम तो सब बंद कर दिए, मोबाइल छोड़ दिए, टीवी छोड़ दिया, बाइबल पढ़ रहे हैं घर में। और ना किसी का एक्स का, किसी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड का कोई भी, सबको छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। तो जब हम बाहर जाते हैं, घर के बाहर बाइक पे जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, तो हम बाहर लोगों को देखते हैं कि यार ये लड़का कितना हैंडसम है, लड़की कितनी सुंदर है। हम उसके बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, जब हम उसके बॉडी पार्ट्स को देखते हैं तभी हम पाप में गिर जाते हैं। तो लिखा है कि जब तुम किसी भी मतलब व्यभिचार में गिर जाते हो,
तो अगर हम देख भी लिया तो हमने उसके साथ मन में व्यभिचार कर लिया, तो ना हम पाप में गिरते रहते। और ये मोबाइल तो इतना बड़ा हथियार है शैतान का, और ये इतना एडवांस होते जा रहा है, और फास्ट इंटरनेट आ रहा है, और फास्ट, शैतान बोले कि और फास्ट में तुम्हें इंटरनेट दूंगा, और फास्ट में वाईफाई दूंगा, तुम देखो तुम गंदी वीडियोस देखो, तुम ये संसार की वीडियोस देखो, तुम मेरे मेरे बनाए हुए मूवीज देखो, तुम मूवीज में ध्यान दो, तुम प्यार में ध्यान दो। और एक बात मैं बताऊंगा, एक प्यार के बारे में आपको बताऊंगा शॉर्ट में। प्यार के बारे में एक दूसरे वीडियो में बनाता हूँ, पर ये प्यार जो है ना, ये प्यार है ना, प्यार सब यूथ को गिराता है। सबको ना अपने जीवन में ना कभी किसी लड़के से या किसी लड़की से प्यार होता ही है, ना कॉलेज में या स्कूल में। तो इसके बारे में आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। जब हम किसी से प्यार में गिर जाते हैं ना, तो वो प्यार करना उस लड़की से या लड़के से, वो शैतान की तरफ से है। प्यार शैतान की तरफ से है। अब आपको मैं इसके और डीप में जाके समझाता हूँ। मतलब सिर्फ यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। सिर्फ वो यीशु मसीह ही लायक है प्रेम के, लव के। यीशु मसीह लायक है। ये दुनिया में सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। जो आपसे प्यार करेगा, जो आपको आई लव यू भी बोलेगा, जो आपको रिलेशनशिप में है 2-3 साल के लिए, तो भी वो लड़का या लड़की आपको छोड़ेगी। अगर नहीं भी छोड़ती है ना, तो वो कभी आपका, एक बार सोच लो, कभी आपका झगड़ा हो गया, हाँ, तो वो लड़का आपको छोड़ के चला गया 2-3 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, उससे बात करना बंद कर दिया आपसे। पर यीशु मसीह ऐसे है कि हम अगर यीशु मसीह को भूल गए हैं, यीशु मसीह के, मतलब हम तो अभी भूल ही गए यीशु मसीह को। हम कहाँ यीशु मसीह के लिए बलिदान को याद करते, कहाँ हम उनकी प्रेयर करते, कहाँ अगर हम ये सब करते तो हम प्यार में नहीं गिरते। संसार के जो प्यार है उसमें हम नहीं गिरते। हमें किसी ना किसी चीज़ से प्यार होता ही है। हम चाहे लड़का लड़की से प्यार करे ना, कोई अपनी गाड़ी से, अपनी जॉब से, अपने घर से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने पति से, कोई ये ना किसी न किसी से हम प्यार करती है। और ना फर्स्ट थिंग है प्रेम, हमें सिर्फ यीशु मसीह से करना है। और ये पवित्र प्रेम है, पवित्र प्रेम। किसी भी इंसान से प्रेम मत करो, किसी भी इंसान से प्रेम मत करो। मैं 3 बार बोल रहा हूँ, किसी भी इंसान से प्रेम मत करो। कोई भी इंसान प्रेम के लायक नहीं है। वो आपको सिर्फ डिप्रेशन में लेके जाएगा, वो आपको सिर्फ झगड़े और इसमें ही लेके जाएगा। शांति नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ आपको यीशु मसीह से शांति मिलेगी। प्रेम सिर्फ आपको यीशु मसीह से करना है। पहला प्रायोरिटी यीशु मसीह को देना है। सेकंड आपको किसी से प्यार करना है, आपको सेकंड टाइम पे। पहला आपको यीशु मसीह से प्यार करना है। पहले आपको यीशु से पूछना है कि मैं इस लड़के से शादी करूं क्या नहीं। ये आप मुझे बताइए जीसस, मैं इस लड़के से शादी करूं क्या नहीं। ये लड़का मेरे लिए सही है कि नहीं। आप मुझे बताइए परमेश्वर पिता। आप मुझे पवित्र रखिए मेरे होने वाली बीवी के लिए, मेरे होने वाले हस्बैंड के लिए। आप मुझे पवित्रता है, मेरे बॉडी को पवित्रता में रखो पिता परमेश्वर। मुझे किसी भी पाप में ना गिरने दो। आजकल बहुत कोई भी लड़का अगर आपको या कोई भी लड़की अगर आपको फोर्स करती है कि बाबा मुझसे हम सेक्स कर लेंगे शादी से पहले, क्या होता है, ये तो इतना बड़ा सीन है। अगर इसमें आप गिर गए ना, तो आप गिरते ही चले जाओगे, इससे कोई बाहर नहीं आएगी। जो लड़का आपको शादी से पहले बोलता है कि सेक्स कर लेंगे, या आपको टच करता है या किस करने की कोशिश करता है, वो लड़का आपके लिए सही नहीं है। अगर वो चाहे कितना भी आपको बोले कि नहीं हमारी तो शादी होने वाली है, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, कर लेंगे, कोई क्या बोले, कर लेगा। कोई कुछ नहीं होता, सब कुछ चलता है, हम तो शादी करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी बोलेंगे। और आप जब उसके साथ बेड पे चले जाओगे ना, तब खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो यीशु मसीह तो भी आपको माफ़ कर देंगे। यीशु मसीह फिर भी आपसे प्रेम करते हैं, आपको फिर से वो माफ़ कर देंगे। पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजर है। अगर आप किसी लड़की के साथ फिजिकल हो जाते हो, तो आप आपका सोल टाई हो जाता है। जब आप उससे सेक्सुअली इंटरकोर्स होते हैं, तो अपना सोल जो है ना, उसे टाई हो जाता है सोल। और जब वो अपना हमको छोड़ के चला जाता है, उसको तो मिल गया जो चाहिए था, वो छोड़ के चला जाएगा। फिर हम उससे डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर अबॉर्शन करना तो इतना बड़ा गुनाह है। अगर आप अबॉर्शन करोगे तो आप
आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगे आपके मन में, सुसाइड करने की आपका जी चाहेगा, इतना बड़ा खतरनाक है ये अबॉर्शन। ये शैतान इसके मतलब शैतान की ओर से है ये अबॉर्शन। जीसस कभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं डालेंगे कि अबॉर्शन कर ले, अबॉर्शन करा लो, हमें बच्चा नहीं चाहिए, अबॉर्शन करा लो। जीसस कभी भी हमारे मन में ये बात नहीं डालेंगे। सिर्फ शैतान हमारे, और जो कि लड़की से आप पूछो अबॉर्शन हो, वो डिप्रेशन में होती है, वो सुसाइडल थॉट्स आते हैं उसको, उसका जीवन इतना खराब हो जाता है, पहले की तरह वो नहीं रहती। चलो जैसे हंसती है, बात करती है, अबॉर्शन के बाद वैसे नहीं रहती। एक बोझ आता है अपने उसके मन पे लाइफ भर के लिए कि उसने एक बेबी को मार दिया। और जब अबॉर्शन मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, जब कोई भी गर्भ में बच्चा आता है तो एक साइंस है उसके पीछे। ऐसा नहीं कि हाँ सेक्स के बाद ही आता है, पर जब वो बच्चा माँ की गर्भ में जाता है तो एक लाइट होती है पेट में, एक लाइट फ्लैश होती है, 1 सेकंड के लिए, 1 मिली सेकंड के लिए एक लाइट फ्लैश होती है। मतलब वो बच्चा यीशु मसीह ने दिया है हर एक माँ के अंदर, वो यीशु मसीह ने दिए है। मैं इसके आपको एक वीडियो भी है मेरे पास। एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च किया था और उसने बताया कि जब पेट में ये बेबी पैदा होता है अंदर, मतलब एक अंश उसके अंदर जाता है, तब अंदर एक फ्लैश होती है, लाइक एक ऐसी फ्लैश होती है जैसे हम ट्यूबलाइट जैसे लगाते हैं ना, तो फ्लैश होती है वैसे एक बहुत बारीक सा फ्लैश होता है। मतलब यीशु मसीह उसके माँ के पेट में एक जान डालती है। और ये सही बात है। आप इसके बारे में डॉक्टर्स भी मना करते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता, इसके बारे में कोई नहीं मानना भी नहीं चाहता, क्योंकि सब लोग साइंस के पीछे है और सब लोग साइंस को पहले प्रायोरिटी देते हैं गॉड से। तो इसके अंदर एक फ्लैश होता है, तो वो यीशु की तरफ से आता है। तो कोई भी अबॉर्शन हमें नहीं करनी चाहिए। कोई भी मैरिजेस अगर डिवोर्स होना होते हैं मैरिजेस में, तो अगर वो यीशु की तरफ से मैरिज नहीं है, यीशु की तरफ से नहीं है, हम अपने जिद की तरफ से हमें नहीं हमें उससे प्यार ही है। अन्य जाति में जब हम शादी करते हैं तो अगर आप यीशु की तरफ से चूजन पीपल हो, तो वो मैरिज कभी ना कभी टूट ही जाता है, क्योंकि ये वो यीशु मसीह की तरफ से नहीं है मैरिज। वो अन्य जाति में अगर बहुत से मसीह बहनें अन्य जाति में मैरिज करते हैं, अन्य मुसलमान से, मतलब कोई भी हो अन्य जाति, अगर आपने बपतिस्म लिया है, अगर आपके अंदर होली स्पिरिट है, अगर आप प्रेयर्स में हो, और आप शैतान आपके जीवन में एक ऐसा लड़का लड़की को भेजेगा जो अन्य जाति से है, और वो आप ऐसा उसके प्यार में पड़ जाओगे, ऐसा आप उसके प्यार में पड़ जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, कब ये सब हो गया, कब प्यार हो गया, कब सब सारी बातें हो गई, कब शादी हो गई। शादी के बाद आपको पछतावा होगा कि यार ये क्या कर बैठा मैं, ये तो ये कभी आएगा नहीं जीसस में, ये कभी जीसस में आएगा ही नहीं। शादी के पहले बहुत लड़के बोलते हैं हाँ हम जीसस में आएंगे, हम प्रेयर करेंगे, हम शादी के बाद में चर्च आना शुरू करूँगी। नहीं, हमें अन्य जाति में नहीं करना है। देखो ये प्यार लव ये सब है ना, ये सब झूठ है। पहली बात तो प्यार सब कुछ झूठ है इस संसार में, सिर्फ यीशु मसीह सच्चा है। मैं आपको मेरी बातें समझो, आप प्यार किसी से नहीं करना इस संसार में, किसी लड़का या किसी लड़की से हमें प्यार नहीं करना चाहिए। बहुत डेंजर कॉन्सिक्वेंसेस है उसके, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप तो ये क्या करता है, शैतान क्या करता है, मूवीज से हम इंस्पायर होते हैं प्यार के लिए। आप ये प्यार कहाँ से आया, एक प्यार कहाँ से आया, लव कहाँ से आया। बाइबल में लिखा है कि अपनी माँ भी हमें बच्चे को छोड़ देती है। तो ये जब पराये लोग हैं, ये हमसे प्यार करते हैं, हमसे शादी करना चाहते हैं, इसके पीछे उनका क्या मकसद है, उनके पीछे उनका क्या है इसके पीछे उनको पैसा चाहिए हमसे, उनको उनकी शारीरिक भूख मिटानी है, लस्ट है उसके पीछे। शादी क्यों करते हैं लोग? 90% 99% लोगों से आप पूछो, कोई आपको नहीं बताएगा ये शादी क्यों करते हैं। शादी एक लस्ट, मतलब एक हमें अकेला नहीं रहना है, हमें लस्ट में है, मतलब हमें वो एक हनीमून का पीरियड होता है ना 1 साल का, उसके लिए हनीमून के पीरियड के लिए मैं आपको सिंपल भाषा में बोलता हूँ, एक हनीमून के पीरियड के लिए आप समझ जाओ बाकी का। एक हम हनीमून के पीरियड के लिए
99% लोग शादी करते हैं हनीमून के लिए। और ना शैतान क्या करता है, इसी में आपको कमजोर, शैतान को पता है आपकी कमजोरी क्या है। शैतान को पता है आप बहुत अकेले अकेले हो, बहुत लोनली हो, तो शैतान को पता है कि यार ये तो कोई पाप नहीं कर रहा है, ये तो कोई अडल्टरी में नहीं है, ये व्यभिचार में नहीं है, ये किसी लड़के के साथ बाहर सेक्स नहीं कर रहा है, किसी के सेल्फ सेक्स भी नहीं कर रहा है, ना मैस्टरबेशन कर रहा है, ना पॉर्न देख रहा है, ना मेरा गाना वीडियो सुन रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इसको मैं अभी कैसे गिराऊं। तो शैतान आपकी कमजोरी ढूंढता है, वो आपके जीवन में आता है शैतान, और आपकी कमजोरी देखता है कि ये लड़के को मैं कैसे गिराऊं, ये लड़का स्वर्ग में चला जाएगा तो मेरा नुकसान है बहुत बड़ा, ये स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या करता है, आपका लोनलीनेस देखते हैं, आपके मन में अगर ये सब आपने छोड़ दिया, पवित्रता में जीवन जी रहे हो आप, तो मैं भी पवित्रता में जीवन जीता हूँ, मैं जी रहा हूँ अभी। पहले मैं नहीं था पवित्रता में, अभी मैं पवित्रता में जीवन जी रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी होनी चाहिए, मुझे कोई चाहिए, मुझे कोई लड़की चाहिए, मेरी बीवी चाहिए, मुझे अकेला नहीं रहना है। तो शैतान को मेरी कमजोरी पता है, ये मेरी कमजोरी है, शैतान को पता है। तो वो क्या करेगा मेरे जीवन में ना, मुझे ये सबसे हटाने के लिए, पवित्रता का जीवन से हटाने के लिए वो क्या करेगा, मेरे जीवन में एक लड़की भेजेगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं घंटे घंटे प्रेयर्स कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, पवित्रता में हूँ, ना कोई सीन है मेरी लाइफ में, तो मैं क्या करूँगा, उस लड़की से चैटिंग करना शुरू। वो लड़की मेरे जीवन में आ गई, खूबसूरत लड़की, पैसे वाली लड़की, कुछ भी, कोई मतलब एक ऐसी लड़की जो आपकी ड्रीम गर्ल हो, वो आपके जीवन में आएगी। अरे ये तो इसी की तलाश में था, हमको ऐसा लगने लगेगा कि हम तो बाप रे इसी की तलाश में थे, ये लड़की मुझे चाहिए थी, ऐसी लड़की मुझे चाहिए थी, देखो जीसस ने हमारे लिए भेज दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लड़की शैतान की तरफ से भी हो सकती है और यीशु मसीह की तरफ भी हो सकती है। तो आपको यही करना है, तो आपको प्रेयर करना है, ये लड़की किसकी तरफ से है प्रभु, हम मुझे बताइए। ये अगर शैतान की तरफ से है तो ये मुझे पवित्रता का जीवन जीने नहीं देगी, ये मुझे नर्क में ले जाने के लिए आई है, ये लड़की मुझे नर्क में ले जाने के लिए आई है, ये डिमोनिक है ये लड़की, ये मुझे पवित्रता से हटाएगी। पहले क्या करेंगे, हम लोग सब साइड में रखेंगे, पवित्रता का जीवन, बाइबल, प्रेयर्स, हम उसे चैट करेंगे। पहले वो हमें मैसेज करेगी, हम भी लोनली में थे, हम भी मैसेज करेंगे हाय, उसका हाय हाउ वो ऐसे चालू होके वो चैट इतना एंड तक जाएगा, हम कब उसमें डूब गए हमें पता भी नहीं चलेगा, कब हम उसके प्यार में डूब गए, कब हमें उस लड़की की आदत लग गई, कब हमें उस लड़की की लत लग गई, हमें समझ में नहीं आएगा। मतलब समझ में आएगा तो गाड़ी चली गई, ट्रेन चली, छूट गई हाथ से, ठीक है। तो यूथ जो है ना, हमारा यूथ, शैतान को पता है कि उसको क्या चाहिए, शैतान उसको वही देता है, और वो देखता है कि ये फिर भी पवित्रता का जीवन जीता है क्या, ये फिर भी पवित्रता में है क्या, फिर भी ये देखता है, वो फिर भी ये लड़की से चैट करता है क्या, फिर भी लड़की से बात करता है क्या। और इतने सुंदर लड़की जीवन में आ गई और मैं चैट कर रहा हूँ, फिर फ़ोन पे बात करो, फिर वो फ़ोन की बातें, पहले तो हम ठीक ठाक बात करते हैं, फिर वो डबल मीनिंग की बातें हो जाती है, फिर हम उससे बोलते हैं कि किस करो मुझे फ़ोन पे, मैं तुम्हें किस करूँ क्या, मतलब ये सब बातें एकदम, ये सब बातें जो है ना वो शैतान की तरफ से है। तो इसमें हम गिरते चले जाते हैं, तो हम उससे जाके मिलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो कभी कभी हम उसको टच करते हैं हाथ पे, कभी हम उसको गले लगाते हैं। तो ये सब, अभी हम क्या बोल रहे थे कि बाबा मैं तो कभी व्यभिचार में गिरा ही नहीं, कभी मतलब मैं कभी व्यभिचार नहीं किया, मैं कभी बाहर लड़की को छुआ नहीं, तो आप क्या कर रहे हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको गले लग रहे हैं, उसको किस कर रहे हैं, उसको सिर्फ फ़ोन पे गंदी बात कर रहे हैं, उस पर मतलब प्रेम की बातें, ये सब तो अभी क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी तो गिर गए ना, शैतान ने गिरा दिया ना प्यार में। अभी क्या है, ये प्यार है ना, ये जो प्यार है ना, ये शैतान की तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ। यीशु मसीह का प्यार की मैं आपको समझाता हूँ, उनका प्यार कैसा है, और ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनका प्यार मैं आपको बताता हूँ, उनका प्यार मैं आपको बताता हूँ, और उनका प्यार मैं आपको बताता हूँ यीशु मसीह का। बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये प्यार जो है ना लड़का लड़की का, ये हमारी लोनलीनेस को भगा देता है, हमारे लस्ट को पूरा करता है, हमें पाप में गिराता है, हमें वो जीवन अच्छा लगने लगता है, और हम पवित्रता से, बाइबल से इतना दूर चले जाते हैं कि हमें कभी पता भी नहीं चलता
कि क्या हो गया, तो हम उससे रोज़ मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं उसके साथ, तो हम अडल्ट्री में चले जाते हैं। फॉर्निकेशन मतलब शादी से पहले संबंध, वो भी गुनाह है बाइबल में, आप पढ़िए। और शादी से पहले भी, शादी के बाद शादी के बाद क्या बोलते हैं, अडल्ट्री। शादी से पहले बोलते हैं फॉर्निकेशन। तो हम जाने अनजाने में एक ऐसे सीन में पड़ गए, उसका नाम है फॉर्निकेशन और अडल्ट्री, व्यभिचार। पड़ गए हम लोग, है ना। प्यार का नाम ले लेके हम तो पड़ गए, हम तो फिजिकल हो गए रिलेशनशिप में, हम तो सब कुछ कर बैठे। उसके बाद हम तो प्रेयर से 2 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो गए। जब हम 2 घंटे की प्रेयर कर रहे थे, अब हम 2 मिनट की, 10 मिनट की प्रेयर कर रहे हैं, 20 मिनट की प्रेयर कर रहे हैं, और पूरा दिन उससे बात कर रहे हैं फ़ोन पे। हम भगवान को भूल गए, यीशु मसीह को। तो ये एक बहुत बड़ा ये है यूथ के लिए। और बहुत सारी बातें मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और यीशु मसीह का प्रेम कैसा है, यीशु मसीह का प्रेम, अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो आपको बोलेगा मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये सब बोलने की बात है। कभी आपने सोचा है कि सच में करेगा कि नहीं मेरे लिए? यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, उन्होंने उनसे ऐसा प्रेम किया था कि उन्होंने हमारे लिए हमारा अकेला पुत्र, पवित्र पुत्र हमें बलिदान के लिए दे दिया कि हमारे पाप क्षमा हो। कोई भी लड़की, कोई भी लड़का इस जीवन में हमारे पाप के लिए कभी सूली पर चढ़ेगा क्या? सोचो जरा, सोचो। कोई भी लड़का लड़की हमारे लिए अपना लहू बहाएगा, क्रूस पे चलेगा, अपने सारे पाप, श्राप, दुख, दर्द, आंसू खुद पे ले लेगा? ये सब बोलने की बातें है, कोई नहीं लेता, कोई नहीं करता। तो ये प्रेम जो है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक वर्ड है, उसका नाम है लस्ट। लव इक्वल टू लस्ट। और आप एक बात बताओ मुझे, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो रिलेशनशिप में है, एक बात बताओ मुझे, आपका बॉयफ्रेंड